किला मोहल्ले की निवासी विजय शर्मा के पोते कुणाल शर्मा को 26 मई को दिल्ली के डॉक्टर्स ने टाइफाइड से मृत घोषित कर शव को पैक कर बेटे के पिता हितेश और मां जानवी को सौंप दिया। घर जाकर लेकिन वो फिर से जिंदा हो गया। रोहतक की निजी अस्पताल से वो वापस अपने घर पहुंच चुका है। 26 मई को दिल्ली के अस्पताल में कुणाल की माता पिता ने अपने 6 साल के बेटे कुणाल का शव लेकर चारों तरफ से निराशा हासिल कर अपने घर की ओर रवानगी की थी। पर माँ तो माँ होती है। डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पापा और मां ने बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली। कुणाल की मामा के घर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, लेकिन दादी ने जिद की कि उसे अपने पोते की शक्ल देखनी है, उसे घर ला जाए। तब कुणाल के पापा उसे घर लेकर पहुंचे तो दादी अगर कुणाल की शक्ल देखने की जिद ना करती तो कुणाल का अंतिम संस्कार हो चुका होता। माँ जानवी और बच्चे की ताई अन्नू ने बच्चे को रोते हुए बार बार प्यार से हिलाकर उसे जिंदा होने के लिए पुकारने की जो कोशिश की थी वो कामयाब हुई और आखिरकार शव के पैकेट में हरकत देखी गई। इसके बाद पिता हितेश ने बच्चे का चेहरा चादर की पैकिंग से बाहर निकाला और अपने लाडले को मुंह से सांस देने की कोशिश की। कुछ देर बाद बेटे की सांस में सांस आ गई तो पड़ोसी सुनील ने बच्चे की छाती पर दबाव देना शुरू किया, जैसा कि इन लोगों ने फिल्मों में देखा था, लेकिन ये फिल्मी सीन बिल्कुल हकीकत है। अब बच्चे का पिता हितेश अपने मुंह पर बेटे द्वारा दिए घाव को दिखाकर बेटे के मरने और फिर जिंदा होने की खुशी मना रहे हैं। बच्चे के दादा विजय शर्मा ने बताया कि पोते की मौत पर रात को नमक की बोरी और बर्फ की व्यवस्था भी कर दी गई। मोहल्ले वालों को सुबह शमशान घाट पर पहुंचने को भी कह दिया गया, लेकिन पोते को इस तरह जिंदा होने तक देखना किसी चमत्कार से कम नहीं। मां ने कहा भगवान ने उनके बेटे में फिर से सांसें डाली हैं। अब कुणाल स्वस्थ है। रोहतक अस्पताल से नानी के घर है। साथ ही उसकी मम्मी उसे देख कर बार बार खुश हो रही हैं, क्योंकि वो बच्चों के साथ खेल रहा है, डांस कर रहा है। खैर, अस्पताल की लापरवाही पर कोई एक्शन होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दो टिक न्यूज़ के लिए झज्जर से संजीत खन्ना की रिपोर्ट। बताने की हालत नहीं थी, हम तो अपने सुध बुध खो चुके थे पूरी। आधा घंटा हमने जैसे तैसे करके वहाँ पे बिताया लेकिन मैडम ने उसको इलाज करना ही छोड़ दिया बिल्कुल। 5 बजे के बाद 5:30 के बाद उन्होंने सीधा 8:30 तक कुणाल को वहीं छोड़ दिया। कोई उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था। उन्होंने अपने पूरे हाथ खड़े कर दिए। जब 8:30 बजे के बाद हम वहाँ से कुणाल को लाने लगे तो एम्बुलेंस में मैं और मेरी मिसिस कुणाल को अपने सामने रख के आए, बिना ऑक्सीजन के, बिना कुछ के, क्योंकि हमारे दिल में उन्होंने पूरा बिठा दिया था कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। अब उसके ऊपर जो इलाज होना था उन्होंने पूरी तरह से पैक करके आप लोगों को वापस दे दिया। पैक नहीं लगाने के बाद फिर बोले जी फटाफट इसको ले जाओ। हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो हॉस्पिटल में संजीवनी में लेके गए तो उन्होंने कहा जी काफ़ी देर हो चुकी है और आप जो है ना इसको अग्रसेन में या बालाजी में ले जाओ। लेकिन वहाँ पता किया तो बोले बेड नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि कायनोस है रोहतक के पास, तो वहाँ पे लेके गए। वहाँ उन्होंने उसको एडमिट किया रात को। फिर रात में उसकी थोड़ी 10% है, कभी कहीं 20% है, करते करते उसकी स्थिति अच्छी होती चली गई। इलाज चलता रहा उसका। वो 15 दिन के बाद वो हमारे घर आया, मतलब हाँ नानी घर। वो वहीं की वहीं बहू हमारी वहाँ दिल्ली फिर ले गई। अब हम यहाँ बैठे हैं, बच्चा है, बच्चे से बात करते हैं, बोलता है, चालता है, हंस रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। हम लोग इस टाइम बिल्कुल परमात्मा की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो किस तरह से लापरवाही करते हैं। एक नन्ही सी जान जिसका इलाज चल रहा था उसे मर्द घोषित कर दिया और वही नन्ही जान घर पे आकर जीवित हो जाता है और वही डॉक्टर लापरवाही करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही। सिर्फ पैसे का झोल है सारा, इलाज कहीं नहीं है। जिस तरह से इस तरह की लापरवाही ये लोग करते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार इन चीज़ों को देखना चाहिए। क्योंकि जो कुणाल ने जो मैसेज दिया है, उनके परिवार ने जो मैसेज दिया है, इस तरह के हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई बनती है। इतनी बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी लापरवाही, उसे मर्द घोषित कर दिया गया, उसका इलाज पूरी तरह से नहीं किया गया। आधे घंटे का समय दिया गया, आधे घंटे के समय के दौरान कोई ट्रीटमेंट नहीं की गई। खैर, परमात्मा का करिश्मा है और आज कुणाल इस परिवार के बीच है। संजीत खन्ना,